गुड इवनिंग। सेल्फ टॉक सीरीज़ में एक बार पुनः आप सबसे मुखातिब, खुद से मुखातिब। सेल्फ टॉक सीरीज़ का ये सिलसिला सद्गुरुओं की कृपा और संतों की कृपा का ही परिणाम है कि कहीं न कहीं जो मैं मुखातिब हूँ खुद से और आप सबसे। सेल्फ टॉक की सीरीज़ जो पिछली सीरीज़ थी, मतलब सीरीज़ का पिछला एपिसोड कहें, उसमें हमने बात की थी डर का व्यवसाय। बेसिकली जो वर्तमान दौर है पूरी पृथ्वी में कोविड-19 का, जो कि लगभग पूरे विश्व को अपने चपेट में लिए हुए है। और कोविड-19 के कारण पूरी पृथ्वी में मानव जाति के ऊपर एक तरह से कहें तो बहुत बड़ा संकट है। छोटा से छोटा, बड़ा से बड़ा, छोटा से छोटा से कहने का मतलब है कि चाहे वो गरीब हो चाहे अमीर हो, सब पे एक बहुत गहरा संकट है। और सबसे बड़ी बात कि ये इस वायरस का, जो कोविड-19 वायरस का आक्रमण है, वो सीधे सांस पे है, यानी फेफड़े पे है। तो सेल्फ टॉक की सीरीज को इसलिए मैं जोड़ते हुए ये बोल रहा हूँ। इसमें डर भी आज पिछले वीडियो में मैंने बात की थी आपसे कि जब आप खुद के साथ बैठते हैं, खुद के साथ जब आप बैठेंगे, सांसों को देखेंगे, सांसों की प्रोसेस कहीं ना कहीं करेंगे, धीरे धीरे अपने आप से दोस्ती करेंगे, तो वो जो एक मतलब कहना चाहिए कि जो ऑक्सीजन लेने की मात्रा है वो बढ़ेगी। और निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ब्रीथ की प्रोसेस यदि आप करते हो या मैं करता हूँ, तो उससे हमारी इम्यूनिटी या हमारी जो भी फेफड़े की शक्ति है या जो भी है वो बढ़ेगी। तो सेल्फ टॉक की सीरीज आप चाहे तो पहले वीडियो से उठा के देख लें, रिटर्न टू द सेल्फ से लेके अभी तक जो भी मैं आज आपसे शेयर कर रहा हूँ कि खुद के साथ बैठना, खुद की सांसों पे ध्यान देना, और वही बात यहाँ पे फिर मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ। अब जो दूसरा एक भाव है, जो डर, मन, बुद्धि, अहंकार, जिसको कि हम कह सकते हैं कि चेतना में लगे हुए ये तीन कांटे हैं। और दुनिया का कोई भी मानव जब तक वो उपलब्ध नहीं है, तो चेतना में लगे हुए ये तीन कांटे उसके साथ मौजूद ही हैं। और ये तीनों कांटे वही यदि खुद निकालना चाहे, या मैं निकालना चाहूँ या आप निकालना चाहो, तभी निकल सकता है। इसके सिवा इसको निकालने का कोई चारा नहीं। तो अब आ जाते हैं मन जो है, मन का एक भाव है डर। और डर जो है इस तरह से व्याप्त है पूरी मानवता पे, पूरी मानव जाति को लग रहा है कि अब हम बचेंगे कि नहीं। वैक्सीन भी बन गई, वैक्सीन पे और काम चल रहा है और टेस्ट चल रहे हैं अलग अलग देशों में, तेज़ी से वैक्सीनेशन भी हो रहा है, सब सारी चीज़ें हो रही हैं, बहुत तेज़ी से हो रही हैं। बहुत संवेदनशील समय है, बहुत ज़्यादा संक्रमण का काल है ये पूरी पृथ्वी में मानव जाति के लिए।
और आप एक चीज़ देखिए कि सिर्फ मानव बस, सारी प्रकृति में सिर्फ मानव बस, और मानव ने ही सबसे ज़्यादा प्रदूषण फैलाया है। सबसे ज़्यादा यदि प्रकृति को नुकसान किया है या नुकसान पहुंचाया है तो वो मानव ही है। और वो तथाकथित विकास के नाम पे, विकास रूपी जो उस तरह लेके, जिस तरह से उसने अपने आप को जिस जगह पे लाके खड़ा किया है, उसका जिम्मेदार भी मानव है। चाहे मैं हूँ, चाहे आप हूँ, चाहे दुनिया का कोई भी व्यक्ति या कोई भी मानव। जो प्रदूषण हुआ, जो प्रदूषण है, वो प्रदूषण बाहर एयर में भी है, वाटर में भी है। आप देखिए, इवन आप अलग अलग रूप हैं, फिर किसी दिन इस विषय को लेंगे। और जो भी मैं थोड़ा बहुत सद्गुरुओं की संगत से सुन के जो जाना है वो आपसे शेयर करूँगा। आज जो महत्वपूर्ण विषय है डर। तो जब आप अपने आप से दोस्ती करते हो, एक चीज़ तो मान लीजिए कि जो डर गया वो मर गया, यदि ये कहा गया है तो निश्चित तौर पे सही कहा गया। और जो मर गया वो फिर काहे को डरेगा जब वो मौजूद ही नहीं है। तो ठीक है, डर सुविधा की दृष्टि से ठीक है, पर तिल तिल के जीने से अच्छा, या डर डर के जीने से अच्छा, डर डर के 80 साल जीने से अच्छा कि अभी और यहीं पे मौत हो जाए, ये मैं समझता हूँ। तो डर को फेस करने की, डर को देखने की, डर को समझने की ज़रूरत है। मन को समझने की ज़रूरत है। मन का एक ये भाव है, और मन को आप तभी समझेंगे जब अपने साथ बैठेंगे। तो डर इसके पहले कि हमको आपको हजम कर जाए, हमको आपको मतलब इंडिविजुअली ही होगा, ये सामूहिक रूप से नहीं होगा। सामूहिक भी हो सकता है, लेकिन क्योंकि स्थितियां विपरीत हैं, तो क्यों ना इंडिविजुअली ही डर को अपन हजम कर ले, उसके पहले कि वो हमको हजम कर ले। अब एक बात आती है कि डर किस बात का है? क्या कर्मों का डर है कि मौत का डर है? तो बेसिकली कर्मों का तो डर होता तो ये स्थिति न बनती। तो जाहिर है डर है मौत का, और मौत है निश्चित, मौत निश्चित ही है। तो अब प्रश्न उठता है कि जब मौत निश्चित है, मरना निश्चित ही है, तो क्यों ना मौत को देख लिया जाए मरने के पहले। जो प्राकृतिक मृत्यु आएगी उसके पहले मौत को जान लिया जाए। ये हमारे आपके हाथ में है। और यदि ये संभव हो गया, अभी मेरे साथ भी नहीं है, पर सद्गुरुओं की संगत से मैं इतना शेयर कर पा रहा हूँ, यदि ये चीज़ हो गई तो पता नहीं डर का नामो निशान आप हमारे आपके जीवन में नहीं रहेगा। तो फिर से शुरू करते हैं। राय जी कहते थे रिटर्न टू द सेल्फ फर्स्ट। सेल्फ के पहले तो सेल्फ के पास लौट के आना है, सेल्फ के साथ दोस्ती करनी है, सेल्फ के साथ समय बिताना है। जो सांस आ रही है जा रही है उसको देखना है, आती जाती सांस को देखते हुए फिर सांसों के गैप को देखना है। और ये सारी प्रोसेस होगी, धीरे धीरे होगी। तो क्योंकि बाहर लॉकडाउन है, तो क्यों ना भीतर ही लौटें, भीतर को देखें, अपने अपने भीतर। क्योंकि भीतर तो कोई लॉकडाउन नहीं है, आप कभी भी घर पे बैठ सकते हैं, अपने आप को देख सकते हैं, अपने आप के साथ बैठ सकते हैं, अपनी सांसों को ऑब्जर्व कर सकते हैं। ब्रीथ की कई प्रोसेस हैं, ओशो का
डायनामिक मेडिटेशन है, उसमें जो ब्रीथ की प्रोसेस है वो दुनिया की, मुझे तो नहीं लगता कि उससे फास्ट कहीं कोई ब्रीथ की प्रोसेस होगी। तो निश्चित तौर पे ब्रीथ की प्रोसेस करिए। डर से निकलने के लिए कुछ अपने साथ यदि आप समय दोगे तो निश्चित तौर से धीरे 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 जो मैंने बताया है कहीं ना कहीं आप उससे निकलोगे। चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, अपन निकल आएंगे। अब आ जाते हैं वैज्ञानिक दृष्टि से, कोविड की क्या पोजीशन है या क्या पोजीशन बनने वाली है। तो वैज्ञानिक लगातार दिन रात संघर्ष कर रहे हैं, लगातार लगे हुए हैं। और जो मेडिकल का क्षेत्र है वो वैक्सीनेशन को लेके, चाहे वो यदि किसी में वायरस का संक्रमण है उसको ठीक करने को लेके रात दिन काम कर रही है। तो उस विषय में हम इसलिए ज़्यादा नहीं बोल सकते, मेरा वो फील्ड नहीं है। थोड़ा सा ये ज़रूर कहूँगा कि जो मेडिकल से जुड़े हुए लोग हैं, चाहे वो प्राइवेट हॉस्पिटल हो चाहे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, बहुत बड़ी जिम्मेदारी उनके कंधों पे है। और निश्चित तौर पे क्योंकि मानवता संकट में है, तो क्योंकि वो भी उसी के एक पार्ट हैं, साथ में हैं, तो और बड़ी जिम्मेदारी बन जाती है। और इस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए कम से कम इतना ज़रूर करें कि मानवता के लिए मुनाफाखोरी, जो एक मुनाफाखोरी की बातें आती हैं, इसको कुछ समय के लिए, क्योंकि मानव जात पे कष्ट है, तो कुछ समय के लिए आप मानवता के लिए, ये मेरा आग्रह है, मेरा विनम्र निवेदन है कि मुनाफाखोरी से बाहर निकल के मानव जाति को आप बचा तो रहे ही हैं और सब कुछ आप कर रहे हैं, तो कम से कम मुनाफाखोरी से बाहर निकल के आप करें, जिससे कि हमेशा हमेशा आपको सैल्यूट करते रहें लोग। और सैल्यूट करेंगे, अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके इनपुट्स का मैं जो कमेंट्स के रूप में आएंगे उनका मैं वेट करूँगा। वेट क्या, एक तरह से मैं अपनी ग्रोथ के लिए मैं तो चाहता हूँ कि आपके कमेंट आएँ। अब ये अलग बात है कि आप मेरे वीडियो से क्या सीख पा रहे हैं क्या नहीं, पर मैं आपसे जब मुखातिब हूँ तो अपने आप से भी मैं सीख रहा हूँ, आपसे भी सीख रहा हूँ, आपके कमेंट से भी मैं सीख रहा हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें।